Hello बच्चों, let's read the question. Match the columns. My first part given है given positive rational number a b c such that a plus b plus c is equal to 1, then a to the power a, b to the power b, c to the power c plus a to the power a, b to the power c, c to the power a plus a to the power c, b to the power a, c to the power b. बताना है किससे मैच हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 5. पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 1, जहाँ ए बी सी हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 कमेंट करना है. अब देखिए इसमें हम ए एम जी एम इनइक्वालिटी यूज करते हैं. हमें पता है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, अलजेब्रिक मीन हमारा किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ज्योमेट्रिक मीन से. ओके, अब देखिए अलजेब्रिक मीन किस तरीके से लगाएंगे. जैसे हम इस टर्म को सोल्व करते हैं पहले समझने के लिए, ए टू द पावर बी. अगर मैं यहाँ ए को ऐड करता हूँ, ए प्लस ए अप टू बी टाइम्स, ओके, प्लस अब मैं बी को ऐड करता हूँ, बी प्लस बी अप टू सी टाइम्स, ओके. सिमिलरली मैं सी को ऐड करता हूँ, अगर सी प्लस सी अप टू ए टाइम्स. तब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से कितने हो जाएंगे, अपॉन अलजेब्रिक मीन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर. तो टोटल नंबर से कितने, ये ए को कितने टाइम्स ऐड किया, बी को कितने टाइम्स ऐड किया, सी को कितने टाइम्स ऐड किया, ए. तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमारा ए टू द पावर, ए की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, बी टाइम्स, दैट इज ए टू द पावर बी. बी की कितने टाइम मल्टीप्लाई होगी, सी टाइम्स, दैट इज बी टू द पावर सी. और सी की ए टाइम्स मल्टीप्लाई, सी टू द पावर ए, होल पावर 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1, दैट इज ये वैल्यू हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू भी हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा. तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए को बी टाइम्स ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी, प्लस बी को सी टाइम्स ऐड करेंगे तो बी सी, प्लस सी को ए टाइम्स ऐड करेंगे तो ए सी. ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ए टू द पावर ए प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बी टू द पावर सी मल्टीप्लाई सी टू द पावर ए. इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं. अब सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को ऐसे सोल्व करते हैं. सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए क्या करना है, अगर ए को सी टाइम्स ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ए टू द पावर सी चाहिए. तो ऐसे ही करेंगे हम, ए प्लस ए अप टू सी टाइम्स, ओके. सिमिलरली बी को ऐड करेंगे, बी प्लस सी अप टू ए टाइम्स, ओके. और हम सी को ऐड करेंगे प्लस सी बी टाइम्स. अब ये फिर से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, ये सी टाइम्स ऐड हुआ, ये ए टाइम्स, ये बी टाइम्स, तो ए प्लस बी प्लस सी, ओके. और ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इनके ज्योमेट्रिक मीन से. ज्योमेट्रिक मीन मतलब ए का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, सी टाइम्स, ए टू द पावर सी, बी का ए टाइम्स यानी बी टू द पावर ए, इंटू सी का बी टाइम्स यानी सी टू द पावर बी. ये मल्टीप्लाई में लिखें सब, होल पावर 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. फिर से हम वही अपना गिवन रिजल्ट यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1. ये ए को सी टाइम्स ऐड किया आएगा हमारा ए सी, प्लस बी को ए टाइम्स ऐड किया ए बी, प्लस सी को बी टाइम्स ऐड किया बी सी. ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आएगा हमारा, ए टू द पावर सी बी टू द पावर ए इंटू सी टू द पावर बी. अब देखिए सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे. तो क्या आएगा हमारा, ए को कितने बार ऐड करेंगे, ए टाइम्स, बी को बी टाइम्स, सी को सी टाइम्स. तो जब ए को ए टाइम्स ऐड करेंगे हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को बी टाइम्स प्लस सी को सी टाइम्स सी स्क्वायर, अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी जिसका वैल्यू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, ए टू द पावर ए
इंटू बी टू द पावर बी इंटू सी टू द पावर सी होल पावर 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी जिसका वैल्यू 1 है। इसको इक्वेशन सेकंड अज्यूम करते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन का ऐड कर दूं तो इधर से हमारा क्या आ रहा है, ए बी बी सी ए सी, क्या रहा ए बी बी सी ए सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी आएगी वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे हो जाएगा ये तीनों टर्म्स राइट हैंड साइड की ऐड हो जाएंगी, a टू द पावर a b टू द पावर b c टू द पावर c प्लस a टू द पावर b b टू द पावर c c टू द पावर a प्लस a टू द पावर c b टू द पावर a c टू द पावर b। यही तो हमें पूछा है गिवन एक्सप्रेशन जो है हमारा। अब ये देखिए ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी ओवरऑल वैल्यू। यानी जो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो आया, जो आंसर आया वो किससे छोटा है, 1 से, लेस देन इक्वल टू क्या है 1। अब देखिए गिवन आंसर में देखिए हमें दिया है गिवन पॉजिटिव रेशनल नंबर a प्लस बी प्लस सी, तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। दैट इज हमारा p किससे मैच करेगा, p हमारा किससे मैच करेगा, q से। ओके, अब देखिए अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, सेकंड हमें बी पार्ट क्या पूछा है, if n is a positive integer greater than equal to 1। ओके, देन हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन हमें ये वैल्यू बतानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है। ओके, 3 to the power n अपॉन 2 to the power n प्लस n इंटू 6 to the power n माइनस 1/2। इसको नेक्स्ट पेज में हम सोल्व करते हैं। ओके, देखिए हमें गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, हमें इस वैल्यू के बारे में कमेंट करना है। अच्छा, अब देखिए कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, a टू द पावर n कोई भी नंबर हो हमारा माइनस b टू द पावर n इज इक्वल टू हमारा होता है a माइनस b इंटू a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a to the power n minus 2 into b plus a to the power n minus 3 into b square प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाएगा, b to the power n minus 1 तक, b to the power n minus। ओके, ठीक है। अब इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, a की जगह a को क्या पुट कर देते हैं 3, b को क्या पुट कर देते हैं 2, क्योंकि हमें दिख रहा है 3 to the power n 2 to the power n जैसी टर्म दिख रही है ना, इसलिए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 माइनस 2, जो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, इंटू इधर यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है सब। अब देखिए इसमें फिर हमसे क्या AMGM इनइक्वालिटी यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, AMGM इनइक्वालिटी यूज करते हैं। तो अब देखिए क्या होगा हमारा कि अगर मैं इन टर्म्स को ऐड करता हूँ 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2 प्लस अप टू 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब राइट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, n टर्म्स है। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 की पावर ऐसा कह सकते हैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और n माइनस 1 तक जा रहा है। मतलब टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, ऐसे अगर हम काउंट करें तो 0 1 2 n माइनस 1 तक, तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी आएगी, n टर्म्स आएगी। ओके, तो अब डिवाइड बाई n। ओके, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, इन सब का मल्टीप्लाई। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और 2 को एक साथ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस पूरे मल्टीप्लाई को 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। ओके, सोल्व करने में थोड़ा आसान रहेगी। और 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब अप टू 2 टू द पावर n माइनस 1 तक मल्टीप्लाई।
और होल पावर हमारी क्या आएगी, पूरी टर्म पूरी मल्टीप्लाई की होल पावर, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं टोटल टर्म सी एन, तो इसकी होल पावर क्या आएगी 1/n। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम ये बेस सेम है तो टर्म्स ऐड हो जाएंगी। इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस अप टू प्लस n-1। ओके, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1। अब देखिए ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, कहाँ तक n-1 तक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n n-1/2। ओके, सेम इसी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा n n-1/2। ओके, अब देखिए पावर, होल पावर क्या है 1, अब देखिए 3 की पावर भी सेम, 2 टू द पावर भी सेम, यानी 3 इंटू 6, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर n इंटू n-1/2। होल पावर हमारी कितनी है 1/n। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 6 की पावर n-1/2। ओके, ये लेस ये ग्रेटर देन रहेगा इससे, और जो ये n की अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो हमारी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये इतना लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है 3 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n, दैट इज 3 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारा n टाइम्स इंटू 6 टू द पावर n माइनस 1/2। ओके, देखिए यहाँ से 2 टू द पावर n को राइट हैंड साइड लेके आते हैं, 3 टू द पावर n हमारा ग्रेटर देन हुआ किससे 2 टू द पावर n प्लस n टाइम्स 6 n माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1/2। ओके, अब देखिए इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n प्लस n इंटू 6 की पावर n माइनस 1/2। ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ गया हमारा 1 से। देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, बी पार्ट हमारा वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई है हमारी, तो ऑप्शन देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज बी हमारा किससे मैच करेगा बी से। अब देखिए सी ऑप्शन सोल्व करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ओके, इसको सोल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने। अब देखिए हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा किसके इक्वल टू होता है π/2 के, कब जब हमारा थीटा, ये दोनों का एंगल क्या होता है सेम, तो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया इज इक्वल टू π/2 दिया है, तो दैट इज ये इक्वालिटी कब ट्रू होगी जब ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी इसके, दैट इज x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x की हमारे पास कितनी वैल्यू है 0 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास कितनी आई 2। तब देखिए ऑप्शन मैच करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, कितने होंगे इसके ऑप्शन इक्वल टू 2। ये किससे मैच कर जाएगा हमारा r से। ओके, अब देखिए लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, द वैल्यूज ऑफ n सच दैट n माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर और x हमारा रियल नंबर, तो n की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ओके, जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, उसको नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये इनइक्वालिटी गिवन है, x बिलोंग टू r है, n बिलोंग टू n। अब देखिए ये कोई भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव रखने के लिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। ओके, एक्स मतलब एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक तो जो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट n-2 ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तभी हमारा ग्राफ क्या बनेगा अपवर्ड। ओके, सो n हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसके लिए क्या होने चाहिए रूट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, कभी कट नहीं करना चाहिए, कट करेगा तो निगेटिव में भी पार्ट आ जाएगा, अगर ये इसने गलती से कट कर दिया तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा निगेटिव, तो कट नहीं करना चाहिए, मतलब इसके रूट्स क्या होने चाहिए इमेजिनरी रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी किसका कोफिशिएंट होता है एक्स का, दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए किसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का n माइनस 2, सी कॉन्स्टेंट टर्म n प्लस 4। ओके, लेस देन इक्वल टू 0, 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 n माइनस 2 n माइनस 4, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n
एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0। ओके, 4 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे 16 माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, 16 और 8, 16 प्लस 8 24, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4n माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे, n प्लस 6 n माइनस 4, सॉरी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ओके, तो रूट्स, अब इनइक्वालिटी दो रूट्स आए हमारे, माइनस 6 4। पॉजिटिव के लिए सोल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो प्लस 4 पावर से साइन चेंज होगा माइनस प्लस। अब देखिए नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n की क्या वैल्यू है हमारी, ग्रेटर देन 4। अब गिवन जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में n की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ग्रेटर देन 2, तो इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, n ग्रेटर देन 4। अब देखिए n ग्रेटर देन 4 आया, नेचुरल नंबर है, तो n 4 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा, 5। n की वैल्यू नेक्स्ट नंबर, 4 से नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 5। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब n की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी। ओके, ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। अब इसको मैच करते हैं, द वैल्यूज ऑफ n, क्या ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब d हमारा किससे मैच होगा, s से मैच होगा। अब देखिए पहला किससे मैच हो रहा है, q से, फिर p से rs, q p rs, q p rs, option 3 is correct. Okay, I hope you understood it well. Thank you.